वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। जैसे ही आप दिल्ली से चंडीगढ़ में प्रवेश करते हैं कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलता है, लेकिन ये जगह वो नहीं है। ये उसका एक बाल रूप है जो आपको लेकर आया है सेक्टर 48A के वेस्ट टू वेल्थ पार्क में। इस पार्क का उद्घाटन सन 2023 में हुआ था। इस पार्क में अभी आप देखेंगे स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहनों के टूटे फूटे कंडम किए हुए कलपुर्जों से बनाए गए कई तरह के रोबोट्स और शक्तिमान को। ये रोबोट्स बच्चों और बड़ों में एक समान पॉपुलर होते हैं। ये है मिस्टर एक्स, दोनों हाथों में स्टेन गने लिए जैसे फाइट के लिए एकदम तैयार हो। कुछ कदम की दूरी पर ही हम देखने वाले हैं इसके बड़े भाई मिस्टर वाई को। ये अपने सर हेलमेट पहने मार्शल आर्ट का कोई करिंदा लगता है। इन रोबोट्स को रोशनमयी करने के लिए रात में फ्लड लाइट और स्पॉटलाइट का भी इंतज़ाम है। अब हम पहुंच रहे हैं रोबोट के तीसरे भाई मिस्टर जेड की तरफ, जो हथियारों से लैस मार करने को एकदम तैयार बहुत ही खतरनाक रूप में दिख रहा है। इन रोबोट्स को देखते देखते पार्क की छटा भी साथ में देखते रहना। इस समय बेशक आपको रौनक नहीं दिख रही, लेकिन रात के समय यहाँ बड़ों, बुजुर्गों और बच्चों का बहुत जमघट होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े इन रोबोट्स की तस्वीरें ले रहे होते हैं और स्ट्रीट फूड का आनंद ले रहे होते हैं, जो बिल्कुल इस पार्क की दीवार के साथ ही अवेलेबल है। अब आपको लेकर चलता हूँ एक कितने बड़े पेड़ के पास, जो कुछ वर्ष पूर्व मेरे एक मित्र ने यहाँ लगाया था। इस पेड़ की छतरी और छाया यकीनन देखते ही बनती है। यहाँ से हम घूमते हुए पीछे बच्चों का एक प्ले एलिफेंट देखते हुए पहुँच रहे हैं भारत के सुपरमैन की तरफ, जो आज भी शक्तिमान के नाम से मशहूर है। शक्तिमान के पीछे गोलाई के रूप में आपको इस पार्क का जॉगर्स ट्रैक भी नज़र आ रहा है। इस ट्रैक पर सुबह और शाम कंधे से कंधा भिड़ते हुए सैर करते हुए नज़र आते हैं। बच्चे तो इस शक्तिमान स्थल पर कुछ देर रुकेंगे और मज़ा लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इस हट में बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं, कुछ पल का विश्राम ही सही, जो आपको फिर से स्फूर्ति देगा आगे यात्रा करने के लिए। अभी जो आपको नज़र आने वाला है वो किसी शहीद का स्मारक तो नहीं, बल्कि किसी स्मारक का एक मॉडल ज़रूर कह सकते हैं। क्यों ना हो, एक छोटा सा मॉडल भी किसी बड़े स्मारक की हमें याद दिलाता है। इस स्मारक के बिल्कुल सामने है बिना खुशबू वाले गोरे रंग के फूलों की बाड़ी। वैसे इस पार्क में रात की रानी के फूलों की भी एक बाड़ी है, जहाँ के सभी खुशबूदार फूल सुबह 6 बजे तक लोग उखाड़ कर ले जाते हैं अपने भगवान या अपनी बागवान को खुश करने के लिए। हाँ, सच में बेगुन इंसान और बिना खुशबू के फूलों को कोई नहीं पूछता। ऐसा नहीं कि ये पार्क सिर्फ बच्चों के लिए है, नौजवानों को कसरत करने के लिए। देखते जाइए इस ओपन एयर जिम खाने को। थैंक्स टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़। कसरत करने वाले लड़के और लड़कियों और कुछ बुजुर्गों की भी कमी नहीं। पार्क में लोग सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं आते, बल्कि अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाने के लिए आते हैं। पीछे की तरफ जो विशालकाय पेड़ों का नज़ारा है, जिनके सिर पर लाल रंग के पत्ते या फूल हैं, इनका चित्रकार तो आसमान में बैठा है। पार्क में चलते चलते अब तक अगर आपको थकावट हो गई हो तो आपके विश्राम के लिए बैठने के लिए बहुत से बेंच बने हुए हैं, लेकिन दूर तक नज़र दौड़ाइए। जो आपके साथ बच्चे आए हैं वो इस पार्क में एक पल भी बैठने के लिए नहीं आए। वो झूले तो ज़रूर लेकर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ पल झूला लेकर अपने बचपन की याद को ताज़ा कर लो। बस अब तो संध्या होने ही वाली है। अब आप फुर्ती से
इस पार्क का एक राउंड और ले ही लो और इन सभी रॉबर्ट्स और शक्तिमान और स्मारक के मॉडल को रोशनी में अपनी अद्भुत छटा बिखेरते हुए देख लो और अपने कैमरे में कैद कर लो और आप उसी स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आपने इस पार्क में एंटर किया था, जहां लिखा है वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ को यूं ही सिटी ऑफ गार्डन नहीं कहते। यहाँ पर बहुत से ऐसे पार्क हैं जो इससे भी बढ़िया अद्भुत नज़ारे लिए बैठे हैं। चंडीगढ़ में आने वाले यात्रियों और ट्राई सिटी में रहने वाले सभी वासियों को मैं ML अरोड़ा आज़ाद सेक्टर 48 के इस वेस्ट टू वेल्थ पार्क में आने का आह्वान करता हूँ। आपकी यात्रा सफल हुई होगी। अपने अगले एपिसोड में किसी अन्य पार्क की सुंदरता की कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। खुश रहें, एंजॉय योर लाइफ। अच्छा, तो मिलते हैं।